होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और होम मिनिस्टर बनने के लिए, कंपाउंडर के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर तो छोड़ो, कंपाउंडर बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए अनपढ़ भी चलेगा। चपरासी के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। संतरी बनने के लिए, जो पीछे गाउन पहन के खड़ा रहता है, पानी वानी पिलाता है, उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन मंत्री के लिए कुछ नहीं। शिक्षा मित्र बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। हवलदार बनने के लिए, सेना में हवलदार बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के लिए है क्या? जोर से बताओ। यहां सेना के बहुत लोग बैठे हुए, क्यों भैया? हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या? हमारे समझदार लोगों की कमी है क्या? मतलब क्लर्क बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वित्त मंत्री के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। ये घटिया सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो जरा। अरे सांसद, विधायक, मंत्री को ये संविधान पढ़ना है, नियम कानून पढ़ना है। अमेरिका, सिंगापुर, जापान में जो नियम कानून है उनको भी पढ़ना है। दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करके संसद विधानसभा में बोलना है कि भैया हमारे कानून में ये कमी है, चीन, जापान, सिंगापुर में ये अच्छाई है। तो जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो संविधान पढ़ ही नहीं पाएंगे, नियम कानून पढ़ नहीं पाएंगे, तो संसद में बोलेंगे क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ड्राइवर बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, होमगार्ड बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चपरासी बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हर चीज के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है ही नहीं है। यह सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? क्यों बेटा तू बता, तू यंग है, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। सिस्टम बदलने के लिए आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। इस देश में, इस देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जोर से बताइए जरा। धर्म के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे विभाजन होता नहीं, मजहब के आधार पे। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम धर्म को मजहब, मजहब को धर्म समझ लेते हैं। और सारे मजहब एक समान भी नहीं होते, सारे रिलीजन एक समान नहीं होते। दुनिया में कुछ भी एक समान नहीं होता। सारे पहाड़ एक समान होते हैं क्या? जोर से बताओ जरा। सारी नदियां एक समान होती हैं? सारे पशु एक समान होते हैं? सारे पक्षी एक समान होते हैं? सारे फल एक समान होते हैं? सारे पेड़ एक समान होते हैं? आपकी पांचों उंगलियां एक समान हैं? आपकी दोनों आंखें एक समान हैं क्या? मां के पेट से पैदा हुआ जुड़वा बच्चे एक समान है क्या? नहीं, कुछ भी एक समान नहीं होता। जिस तरीके से कुछ भी एक समान नहीं होता, उसी तरीके से सारे रिलीजन भी एक समान नहीं होते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और एक बात याद रखना, मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। मेरी पीआईएल चल रही है। धर्म सबको जोड़ता है और मजहब सबको, जोर से बोलो, धर्म सबको जोड़ता है और मजहब सबको, यस, मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। ये हमें उल्टा कहा गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये गलतफहमी से ठीक हो जाइए। और एक बात और, कई और भी झूठ बोली जाती है। एक और झूठ परोसा जाता है हमारे कवियों के द्वारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सफेद झूठ। 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए, और जितने टुकड़े हुए उन सभी 24 टुकड़ों से हमारी हस्ती भी मिट गई, हमारी बस्ती भी मिट गई। पाकिस्तान एक हमारा टुकड़ा है, हमारी हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? जोर जोर से बोलो। बांग्लादेश हमारा एक टुकड़ा है, हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? अफगानिस्तान हमारा एक टुकड़ा है, हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? इंडोनेशिया हमारा एक टुकड़ा है, हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? मलेशिया हमारा टुकड़ा है, हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? अरे बाकी तो छोड़ो, भारत के कश्मीर से हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? 9 राज्यों से हस्ती बस्ती मिट चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई। यानी 25% राज्यों में हस्ती बस्ती मिट गई, 25% जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई, 25% तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई। और फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसा सफेद झूठ जब अगर हमारे कवि लोग परोसेंगे, हमारे बुद्धिजीवी परोसेंगे, तो सही बात लोगों के कहां समझ में आए? एक हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है करप्शन।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ललित जी, ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? मुझे लगता है काफी बैठ चुके होंगे, अभी थोड़ी देर और। भैया आप लोगों की क्षमता है थोड़ी देर और सुनने की? अभी पूरी आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। जितनी देर हमको ललित जी ने कहा था वो हमारा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन अगर आप लोग फिर भी कहते हैं थोड़ी देर और बात कर ली जाती है। सर आपकी बातें सुनने के लिए आए हैं। हमारे पूर्वज एक बात कहते थे, न रहेगा बांस, फिर से न रहेगा बांस। हाँ, अब मैं आगे आगे जो कुछ बोलूं आपको हमारे पीछे पीछे कहना है कैश में। क्या बोलना है? जोर से बोलना है, कैश में। क्या बोलना है? वीरेंद्र थोड़ा वीडियो इधर घुमाते जाना। घूसखोरी, जोर से बोलो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, हथियार तस्करी, अपहरण फिरौती, हफ्ता वसूली, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, नगर निगम, हवलदार, थानेदार, पेशकार, रजिस्ट्रार, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, अवैध खनन, अवैध हुक्का बार, सट्टा बार, डांस बार, कैसीनो, सट्टाबाजी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, भाड़े पे हत्या, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी एफआईआर, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, आतंकवाद की फंडिंग, अलगाववाद की फंडिंग, माओवाद की फंडिंग, नक्सलवाद की फंडिंग, पत्थरबाजों की फंडिंग, जासूसों की फंडिंग, गद्दारों की फंडिंग, फर्जी आंदोलन, सब कुछ किसमें होता है? और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस। कैश खत्म कर दो, इतनी सारी समस्या खत्म हो गई कि नहीं हुई? जोर से बताओ जरा। अब आप सोच रहे होंगे कैश कैसे खत्म हो जाएगा? अरे भैया, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि प्रति 80% भारतीय प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। जो लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़े नोट चाहिए नहीं। जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे और पता नहीं फोन पे और क्या क्या हो गया है। आप लोग आजकल जेब में कैश लेके चलते हो क्या? जोर से बोलो। हाँ, नंबर 2 का काम करवाना है तब कैश लेके चलना पड़ेगा। सही काम के लिए कैश ले चलने की जरूरत है क्या? जोर से बताओ। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% इतना सारा काम, जितने गलत काम है तुरंत खत्म। 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 25% और, यानी 50% खत्म। अरे आजकल तो गोलगप्पे वाले, चाय वाले, पानी पूरी वाले, माला फूल बेचने वाले, दाल मोट बेचने वाले, भुजिया बेचने वाले, भेलपुरी बेचने वाले भी ऑनलाइन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन बंद करने में कोई दिक्कत होगी क्या? 10,000, सबके पास आधार बन चुका है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में कोई दिक्कत है क्या? चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, वो कानून यहां बनाने में कोई दिक्कत है क्या? आपके सांसद विधायक ने यह मुद्दा उठाया क्या? 5000 सांसदों विधायकों में से किसी ने यह मुद्दा उठाया क्या? मैं कह रहा हूं सरकार 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करे, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करे, 10,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करे, चीन की तरीके भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाए। 1 साल के अंदर भारत विश्वगुरु बन जाएगा, भारत में राम राज्य आ जाएगा, परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और विकसित भारत बन जाएगा। कोई समस्या लाइलाज नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं ये पूरी दुनिया में नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो यहीं पे हैं, पूरी दुनिया में नहीं है। समाधान हो सकता है। समाधान करने के लिए बस नियम कानून बदलना पड़ेगा।